राम दोस्तों, केवट ने अपने पूर्वजों का उद्धार कैसे किया? केवट ने प्रभु श्री राम के चरण कैसे पखारे? भगवान का भगत एक ऐसा होता है जो भगवान को अपने इशारे पर नचा सकता है। भगवान भी अपने भक्तों के वंश में रहते हैं। केवट भी जान रहा था कि यह भगवान है और केवट भगवान का बहुत बड़ा भगत था। 3 जन्मों की साधना के पश्चात उसे यह अवसर मिला था। केवट कहने लगा, प्रभु आपके चरणों में जादू है। मैं जानता हूँ पत्थर की शिला आपके चरण पड़ते ही नारी बन गई थी और मेरी यह लकड़ी की नौका तो पत्थर से भी अधिक कोमल है। यह तो अति शीघ्र नारी बन जाएगी। मुझे क्षमा करो सरकार, मैं आपको पार नहीं उतारूंगा। गंगा पार उतारूंगा तो मेरी एक शर्त है, मैं आपके चरणों को मल मल करके धोऊंगा। लक्ष्मण जी खड़े खड़े विचार कर रहे हैं, मन में थोड़ा क्रोध भी है। केवट से कहने लगे, तुम इतनी देर से भगवान को समझा रहे हो कि यह लकड़ी की नौका नारी बन जाएगी। मैं अपने घर में मेरी पत्नी को किस तरह से समझाऊंगा? अब जब भगवान को समझा सकते हो तो क्या तुम घर में अपनी पत्नी को नहीं समझा पाओगे? केवट कहने लगा, लक्ष्मण भैया बुरा मत मानना, सब अपने अपने अनुभव की बात है। भगवान को समझाना आसान है, पत्नी को समझाना मुश्किल है। आप समय देख लीजिए, क्या आपके पिता महाराज दशरथ जी आपकी माता कैकेयी को समझा पाए थे? केवट के यह वचन सुनकर लक्ष्मण जी मौन हो गए। केवट कहने लगा, मैं पार उतारने के लिए इनकार नहीं कर रहा हूँ। मेरा निवेदन केवल इतना है कि मुझे चरण धोने की आज्ञा दी जाए। हाँ, इतना आवश्यक है कि मैं चरण धोने के पश्चात आपसे उतराई का दाम नहीं लूँगा। आपसे उतराई नहीं लूँगा। मुफ्त में गंगा जी से पार करवा दूंगा। राम जी ने कहा, उतराई क्यों नहीं लोगे? केवट बोला, मैं जानता हूँ तुम सन्यासी वेश में हो, तुम्हारे पास देने को कुछ होगा भी नहीं। जो बात आप पार जाने के बाद मुझे से कहोगे वही बात मैं आपसे पहले कह रहा हूँ, उतराई मत देना। राम जी मन में सोच रहे थे, केवट अपनी सारी शर्तें पूरी करवाए जा रहा है और एहसान एक रत्ती भर का नहीं ले रहा है। केवट के प्रेम से सने हुए अटपटे वचन सुनकर श्री राम जी, जानकी जी और लक्ष्मण जी एक दूसरे को देखकर हंसे। राम जी ने केवट को आज्ञा दी, ठीक है भैया, धो लीजिए चरण। तुम वही करो जिसमें तुम्हारी नाव बची रहे। केवट प्रसन्न होता हुआ कठोते में जल लेकर राम जी के चरण धोने को लगा। राम जी के चरण धोने लगा। केवट प्रसन्न होता हुआ कठोते में जल लेकर राम जी के चरण को धोने लगा। आकाश से देवता पुष्प कर रहे हैं कि केवट के समान कोई पुण्यवान नहीं है। केवट बहुत देर तक चरण धोता रहा। राम जी कहने लगे, केवट भैया धुल गए होंगे। केवट ने कहा, हाँ प्रभु, बस पहला चरण तो धुल गया है। राम जी ने इतना सुनते ही चरण को भूमि पर रख दिया। केवट बोला, गड़बड़ कर दी, फिर से धोना पड़ेगा। आपने पैर पोंछने नहीं दिया, फिर से रजकण लग गई हैं। बड़ा प्यारा दृश्य है, भगवान का एक पैर धोता और उसे निकाल कर कठोते से बाहर रख देता और जब दूसरा धोने लगता तो पहले वाला पैर गीला होने से जमीन पर रखने से धूल भरा हो जाता। केवट दूसरा पैर बाहर रखता है, फिर पहले वाले पैर को धोता है। एक एक पैर को 7-7 बार धोता है। लक्ष्मण जी कहने लगे, भैया इस तरह से यह चरण धोएगा तो लगता है 14 वर्ष यहीं गंगा के किनारे चरण धुलवाने में ही व्यतीत हो जाएंगे। भूमि पर चरण रखेंगे तो धूल के कण तो लगेंगे ही। केवट कहता है, प्रभु एक पैर कठौती में रखिए, दूसरा मेरे हाथ पर रखिए ताकि मैला ना हो। जब भगवान ऐसा करते हैं तो जरा सोचिए क्या स्थिति रही होगी यदि एक पैर कठौती में है, दूसरा केवट के हाथों में।
राम जी ने अपना धुला हुआ चरण केवट के हाथ पर रखा, दूसरा चरण धोने को दिया। भगवान कहने लगे, केवट ऐसे में शारीरिक संतुलन नहीं बन पा रहा है। भगवान दोनों पैरों से खड़े नहीं हो पाते। बोले, केवट मैं गिर जाऊंगा। केवट तो वही चाहता था। कहने लगा, प्रभु अपने दोनों हाथों से मेरे सिर को पकड़ लीजिए, फिर आप नहीं गिरोगे। भगवान मन ही मन केवट की चतुराई को जान रहे थे, और जब प्रभु श्री राम ने अपने दोनों हाथ केवट के सिर पर रखे, जैसे कोई छोटा बच्चा जब अपनी माँ से उसकी माँ उसे स्नान कराती है तो बच्चा माँ के सिर पर हाथ रखकर खड़ा हो जाता है, और भगवान भी आज वैसे ही खड़े हैं। अंबर से देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की और केवट के भाग्य की सराहना करने लगे। केवट राम जी के चरणों को धोए जा रहा है। लक्ष्मण जी ने क्रोधित होते हुए कहा, ऐसे कब तक धोते रहोगे? केवट भगवान से कहने लगा, इन्हें समझा दीजिए, जब आपको चरण धुलवाने में कोई कठिनाई नहीं हो रही तो इन्हें क्या नहीं होनी चाहिए। लक्ष्मण जी क्रोधित होते हुए अपने बाण को तरकस पर चढ़ा लिया। केवट कहने लगा, आवश्यक मार दीजिए मुझे, मेरा क्या बिगड़ेगा, बदनामी तो राम जी की ही होगी। लोग यही कहेंगे, भगवान ने अपने भाई के हाथों बेचारे गरीब केवट को मरवा दिया। लक्ष्मण जी ने अपने बाण को वापस तरकस में रख लिया और मन ही मन कहने लगे, नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा। मैं प्रभु के साथ उनकी बदनामी कराने नहीं आया हूँ। केवट ने भगवान के चरण धो लिए। तब राम जी ने कहा, भैया चरण धुल चुके हैं, अब हमें गंगा के पार करवा दीजिए। केवट कहने लगा, नहीं नहीं, अभी नहीं, तुम्हारे लिए घाट का नियम थोड़ी तोड़ूंगा। राम जी ने कहा, क्या आशय है तुम्हारी बात का? घाट का नियम क्या है? केवट ने कहा, पहले जो आया है उसे पार करूंगा। राम जी ने कहने लगे, भैया पहले तो हम ही आए हैं और तुम ही देख लो, दूसरा कोई यहाँ पर दिखाई भी नहीं दे रहा है। केवट ने कहा, यदि तुम्हें वह दिखाई दे देते तो कभी के पार न हो जाते। आपके पूर्वज राजा सागर के 60,000 पुत्रों का उद्धार करने के लिए आप ही के परदादा भागीरथ जी स्वर्ग से गंगा जी को लेकर आए थे और उनका उद्धार किया था। आज प्रभु आपके चरण धोकर मेरे कटोते में एक नई गंगा जी का जन्म हुआ है। इस गंगा जल से मैं अपने पूर्वजों का उद्धार करूंगा। मुझे विश्वास है आपके पावन चरणों के जल से मेरे पूर्वज आवश्यक इस भवसागर से पार हो जाएंगे। यह कहकर केवट ने अपने पूर्वजों की अस्थियां कटोते के जल में समाहित की, उन्हें गंगा जल में प्रवाहित किया। फिर राम जी, लक्ष्मण जी और जानकी जी को अपनी नौका में बैठाया। केवट भगवान से अभी भी गंगा जी की धारा में भी हास्य विनोद कर रहा है, नौका को इधर उधर घुमाता हुआ ले जा रहा है। भगवान कहने लगे, भैया चक्कर मत लगवाओ, सीधे सीधे पार ले चलो। केवट ने कहा, प्रभु आप जीवों को कौन सा सहज में ही पार लगा देते हो? आप भी तो जीवों को 84 लाख योनियों का चक्कर लगवाकर उन्हें पार करवाते हो। केवट की बातें सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुरा रहे हैं। राम जी केवट के अटपटे वचन सुनकर मन ही मन प्रसन्न हो रहे हैं। केवट ने राम जी, लक्ष्मण जी, जानकी जी को गंगा जी के उस पार पहुंचाया। सीता जी सहित राम जी केवट की नाव में गंगा पार हुए। केवट भाव विभोर हो रहा है, नेत्रों में आंसू बरस रहे हैं। राम जी के चरणों में लेट गया। लक्ष्मण जी ने कहा, केवट उस पार तो तुम बहुत अकड़ दिखा रहे थे और इस पार आ जाने पर बड़ी नम्रता दिखा रहे हो। केवट ने कहा, लक्ष्मण भैया समय समय की बात है, घाट घाट का नियम है। उस पार मैं आपको अकड़ दिखाकर रोक पा रहा था और अब इस पार आपके चरणों का ही सहारा है। मैं क्षमा मांगता हूँ, मैंने बहुत बुरा भला कहा, मुझे क्षमा करिएगा प्रभु। भगवान ने केवट को चरणों से उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। राम जी विचार करने लगे, मन में संकुचा रहे हैं कि इसे इसकी कुछ मजदूरी देनी चाहिए, इसे कुछ दिया जाना चाहिए। केवट उतरा ही दंडवत कीना। केवट ने उतर कर दंडवत व प्रणाम किया। राम जी ने अपने हाथों की ओर देखा,
माता जानकी राम जी के भाव को समझ गई थी। श्री जानकी जी ने रतन जड़ित अंगूठी उतारकर प्रभु श्री राम जी को दे दी। तुलसीदास जी इस प्रसंग से यह कहना चाहते हैं कि एक आदर्श पत्नी वही है जो अपने पति के भाव को समझ जाए। श्री सीता जी ने कहा, प्रभु यह हाथ भी आपका ही है, आपके हाथ में देने को कुछ नहीं है तो क्या हुआ। ऐसा कहकर सीता जी ने अपने हाथ की हीरे जड़ित अंगूठी केवट को देने के लिए श्री राम जी को समर्पित कर दी। जिनके संस्कारों में राम कथा समाहित है वही यह आदर्श देखने को मिलेगा। जो राम कथा से दूर है उनका भी उदाहरण सुन लीजिए। ऐसे उदाहरण भी समाज में देखने को मिलते हैं, जहां ऐसी स्थिति में पत्नी पति से कहती है, हाँ ले लीजिए, मेरे हाथ में यह एक अंगूठी ही है जो आपको खटक रही है। अपना सब कुछ तो हरिश्चंद्र बन करके माँ बहनों में दान कर दिया, बस एक अंगूठी है मेरे पास, तुम्हारी उसी पर निगाह रहती है। यह कहते हुए मजबूरी में सहयोग करना चाहती है, किंतु माता जानकी का यह पति के प्रति प्रेम और समर्पण समाज को शिक्षा देता है कि एक आदर्श नारी क्या होती है। राम जी केवट को उतराई के रूप में अंगूठी देने लगे। केवट ने कहा, नहीं प्रभु, मैं यह उतराई नहीं लूँगा, आप ही बताओ आज मैंने क्या नहीं पाया। राम जी क्या उतराई क्यों नहीं लेंगे। राम जी ने कहा, उतराई क्यों नहीं लोगे, आपने हम गंगा से पार किया है, मेहनत की है। केवट कहने लगा, प्रभु मैं बहुत समय से मजदूरी कर रहा था, विधाता ने मुझे आज भरपूर मजदूरी दी है। केवट बोला, प्रभु मैंने आपको पार नहीं किया है, आप समय मेरी नाव पर चढ़े हो, आप ही बताओ यह नाव किसकी थी। राम जी ने कहा, नाव तो तुम्हारी थी। तब केवट ने कहा, जब यह नाव मेरी थी तो मेरी नाव गंगा जी के पार हुई है, तो पार तो मेरी नौका हुई है, उतराई तो मुझे देना चाहिए आपको। राम जी केवट के इस भाव को, प्रेम को समझ रहे थे। केवट कहने लगा, वैसे भी मैं आपसे उतराई नहीं ले सकता, क्योंकि आपका और मेरा व्यवसाय एक ही है, व्यापार की दृष्टि से हम भाई भाई हैं। राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा, देखो लक्ष्मण, केवट अपने आप को हमारा भाई बता रहा है। लक्ष्मण जी कहने लगे, देख भी रहा हूँ और सुन भी रहा हूँ, और लगाओ इसको मुँह, अभी देखो और क्या क्या रिश्ते बनाता है आपसे। राम जी ने केवट से पूछा, हम आपके भाई कैसे हुए। केवट ने कहा, मैं लोगों को गंगा से पार कराता हूँ और आप भवसागर के नाविक हो, आप सबको भवसागर से पार लगाते हो। आप मेरे घाट पर आए, मैंने आपको पार उतारा, अब जब मैं आपके घाट पर आऊँ तब आप मुझे पार लगाना। राम जी केवट के इस भाव से बड़े अभिभूत हुए। केवट बोला, प्रभु जब आप लौट कर आओगे तब जो दोगे उस प्रसाद को मैं ले लूँगा। श्री राम जी ने कहा, भैया अब हमें आगे जाने की आज्ञा दे दीजिए। केवट कहने लगा, प्रभु आप यहीं रुको, पहले मुझे जाने दो, ताकि मैं हमेशा यह अनुभव करता रहूं कि भगवान श्री राम मेरे घाट पर ही रुके हुए हैं। आप चले जाओगे तो मैं आपको जाता हुआ देख नहीं पाऊंगा। इस तरह से राम लक्ष्मण जानकी केवट से विदा लेकर के भारद्वाज मुनि के आश्रम की ओर चल दिए। कौन थे निषाद राज गुहू और श्री राम से उनका क्या रिश्ता था। प्रभु श्री राम और निषाद राज के बचपन की रोचक कथा। आज हम प्रभु श्री राम जी और निषाद राज के बचपन की रोचक कथा के बारे में आपको बताने वाले हैं, जिसे शायद ही कोई जानता होगा। आज श्री राम के परम मित्र निषाद राजगुह के बारे में हम आपको बताएंगे, साथ ही किस तरह केवट श्री राम जी को वनवास के दौरान गंगा पार कराया था, इसके बारे में भी जानकारी देंगे। निषाद राजगुह और श्री राम जी की पहली मुलाकात का दृश्य संत लोग बहुत सुंदर बताते हैं। निषाद राज के पिता से और चक्रवर्ती महाराज से मित्रता हुई थी। वे समय समय पर अयोध्या आया जाया करते थे।
जिस समय दशरथ जी के यहाँ प्रभु का प्रादुर्भाव हुआ उस समय वे अद्भुत अद्भुत बुद्धू वृद्ध हो चुके थे। उस टाइम वे बहुत बूढ़े हो चुके थे, लेकिन लाला की बधाई लेकर वे समय अयोध्या आए थे। अवध के चारों लालों का दर्शन करके परम आनंद की अनुभूति हुई थी। जब वृंद निषाद अयोध्या से वापस आए तो छोटे निषाद और परिवार में लाला की सुंदरता का वर्णन करते। यह सब सुनकर छोटे निषाद को लाला को देखने की बड़ी उत्सुकता हुई। इसी बीच 5 वर्ष का जब हो गया, छोटा निषाद और पिता वृंद हो गए, तो एक दिन बूढ़े पिता ने आज्ञा दी कि जाओ लाला का दर्शन कर करके आओ। साथ में सहायक भी भेज दिए। बूढ़े पिता ने सुंदर मीठे फल और रुरु नामक मृग के चर्म की बनी हुई छोटी छोटी पहनियां भेंट स्वरूप देकर विदा किया। फल वगैरह तो छोटे निषाद ने साथियों को ले चलने के लिए दे दिया, लेकिन उन चारों पहनियों को अपना काख में दबाए दबाए छोटे निषाद ने सारा रास्ता तय किया। किसी तरह अयोध्या पहुंचकर छोटे निषाद ने अपनी गठरी सरयू नदी के किनारे रखी और स्नान करने लगे। उन्हें पिता द्वारा बताया गया था कि स्नान करके महल में जाना है। जब वे स्नान कर रहे थे तो निगाह तो गठरी पर ही थी। छोटे निषाद ने देखा कि 4 छोटे छोटे बालक खेलते हुए आए और गठरी के पास बैठ गए और गठरी खोलने लगे। निषाद राज ने पुकारा, ये गठरी मत खोलो, लेकिन इतने में चारों राजकुमारों ने चारों पहनियां पहन ली और उछल कूद करने लगे। इतने में छोटा निषाद भागता हुआ आया और कहा, तुम जानते नहीं, यह मैं राजा दशरथ के चारों लाला के लिए ले जा रहा हूँ। प्रभु ने कहा, मित्र, अब तो और अच्छा हुआ, हम ही है चारों लाला। सुनते ही छोटा निषाद वही बालू में लौट गया। उठाकर प्रभु ने सीने से लगा लिया। अब 5 लोग हाथ में हाथ डाले महल की ओर चल पड़े। वहां पहुंचकर चारों भाइयों ने महाराज को प्रणाम किया, तो उसी तरह निषाद ने भी प्रणाम किया। प्रभु ने परिचय कराया कि यह मेरा मित्र है। राजा दशरथ बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने देखा कि निषाद राज के साथ ये चारों भाई बहुत प्रसन्न रहते हैं। राजा निषाद राज ने बहाने से निषाद को अयोध्या में धनु विद्या सिखाने के बहाने रोक लिया। एक बार वन विहार से लौटने पर प्रभु श्री राम द्वारा निषाद को बड़ी प्रसन्नता हो गई। उसी समय राजा दशरथ ने निषाद को अपने सीने से लगा लिया और अपने हाथ का कंगन पहनाते हुए श्रृंगवेरपुर का राजा होने की घोषणा कर दी। उसके बाद वनवास के समय प्रभु से मुलाकात होती है। वनवास काल में राम, सीता और लक्ष्मण को केवट राज जी से कहकर गंगा पार करवाते हैं। वे राम के बाल सखा थे। वे श्री निषाद राज व राम ने एक ही गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण की थी। आदिवासी समाज आज भी इनकी पूजा करते हैं। भगवान निषाद राज ने प्रभु श्री राम को केवट राज से कहकर गंगा पार करवाए। यह श्रृंगवेरपुर प्रयागराज उत्तर प्रदेश के राजा थे। वनवास के बाद राम ने अपनी पहली रात अपने मित्र श्री निषाद राज के यहाँ बिताई थी। श्री निषाद राज की आदिवासी सेना ने ही लंका पर विजय प्राप्त की थी। भगवान शिव के कंठ में राम नाम। हनुमान और शिव जी क्यों बने बंदर और मदारी? जानिए, भगवान शिव के कंठ में राम नाम रामायण के सबसे प्राचीन आचार्य भगवान शंकर ही है। उन्होंने रामचरित्र मानस का वर्णन 100 करोड़ श्लोकों में किया है। शिव जी ने देवता, दैत्य और ऋषि मुनियों में इन श्लोकों का समान बंटवारा किया, तो हर एक के हिस्से में 33 करोड़ 33 लाख 33,333 श्लोक आए। एक श्लोक शेष बचा। देवता, दैत्य और ऋषि इन तीनों एक श्लोक के लिए लड़ने झगड़ने लगे। यह श्लोक 32 अक्षर वाले अनुष्टम छंद में था।
शिव जी ने देवता दैत्य और ऋषि मुनियों प्रत्येक को 10-10 अक्षर दे दिए। 33 अक्षर बट गए और 2 अक्षर शेष रह गए। जब भगवान शिव ने देवता दैत्य और ऋषियों से कहा कि मैं ये 2 अक्षर किसी को भी नहीं दूंगा, इन्हें मैं अपने कंठ में रखूंगा। ये 2 अक्षर रा और मैं अर्थात राम नाम है। यह राम नाम रूपी अमर मंत्र शिव जी के कंठ और जीवा के अगर भाव में विराजमान है। अगर भाव में विराजमान है अर्थात सज्जन उसी शरीर का आदर करते हैं जिसे श्री राम से प्रेम हो। इसी स्नेहवंश रुद्र देह त्याग कर हनुमान जी ने वानर का शरीर धारण किया। भगवान शंकर और श्री राम में अनन्य प्रेम है। जब जब भगवान पृथ्वी पर अवतरित होते हैं तब तब भोले भंडारी भी अपने आराध्य की मनमोहिनी लीला के दर्शन करने के लिए पृथ्वी पर उपस्थित हो जाते हैं। भगवान शंकर एक अंश से अपने आराध्य श्री राम की लीला में सहयोग करते हैं और दूसरे रूप में उनकी लीलाओं को देखकर मन ही मन प्रसन्न होते हैं। शिव भगत रावण की एक भूल से रुद्र बने हनुमान। एक बार कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर ने पार्वती जी से कहा, जिनके नामों को मैं रात दिन रटता रहूं, वो ही मेरे प्रभु अवतार धारण करके संसार में आ रहे हैं। सभी देवता उनके साथ अवतार ग्रहण कर उनकी सेवा करना चाहते हैं। तब मैं भी उनसे क्यों वंचित रहूं? मैं भी वहीं चलूं और उनकी सेवा करके अपनी युगों की लालसा पूरी करूं। सती ने सोच करके कहा, भगवान का अवतार रावण को मारने के लिए हो रहा है और रावण आपका अनंत भगत है। उसने अपने सिरों को काटकर आपको अर्पित किया है। ऐसी स्थिति में क्या आप उसे मारने के कार्य में कैसे सहयोग कर सकते हैं? भगवान शंकर ने हंसते हुए कहा, जैसे रावण ने मेरी भक्ति की है वैसे ही मैंने मेरे अंश की भक्ति की अवहेलना भी की है। मैं 11वें स्वरूप एकादश रुद्र में रहता हूँ। जब मैंने अपने 10 सिर अर्पित कर मेरी पूजा की तो एक अंश को बिना पूजे ही छोड़ दिया था। अब मैं उसी वंश से उसके विरुद्ध युद्ध करके अपने प्रभु श्री राम की सेवा कर सकता हूँ। मैंने वायु देवता के द्वारा अंजना के गर्भ से अवतार लेने का निश्चय किया है। इस प्रकार 11वें रुद्र ही हनुमान जी के रूप में अवतरित हुए। दास्य भक्ति का रस चखने के लिए शंकर जी बने हनुमान। भगवान सदाशिव ने केवल सती के शरीर का ही त्याग नहीं किया वरन श्री राम की सेवा के लिए समय के शरीर का भी त्याग कर दिया। वानर रूप हनुमान बनकर भगवान शंकर ने श्री राम जी व उनके परिवार की ऐसी सेवा की आज भी कर रहे हैं जो भविष्य में भी अनंत काल तक करते रहेंगे कि सभी को अपना ऋणी बना लिया। श्री राम लला के दर्शन के लिए अवध की गलियों में घूमे उमानाथ। जब श्री राम ने दशरथ नंदन के रूप में कौशल्या के अंक में जन्म लिया तो अयोध्या के जन जन में नित्य नूतन उत्साह छा गया। अयोध्यापुरी में नित्य नूतन महोत्सव होने लगे। अतिथियों का सलाब अयोध्या की ओर उमड़ पड़ा। श्री राम लला के दर्शन के लिए भोले भंडारी सहित विभिन्न देवता अवध में आए। ब्रह्मा आदि देवता तो भगवान का दर्शन स्तुति कर वापस लौट गए, किंतु शंकर जी का मन अपने आराध्य श्री राम के शिशु क्रीड़ा की झांकी में ऐसा उलझा कि वे अवध की गलियों में ही विविध वेश बनाकर घूमने लगे। कभी वे राजा के राजद्वार पर प्रभु गुणगान करने वाले गायक के रूप में तो कभी भिक्षा मांगने वाले साधु के रूप में उपस्थित हो जाते थे। इस तरह से वो श्री राम जी के दर्शन करने के लिए बहुत ही ज्यादा ललायित हो रहे थे। कभी भगवान के अवतारों की कथा सुनाने के बहाने प्रकांड विद्वान बनकर राजमहल में पहुंच जाते थे। वे कागभुसुंडी जी के साथ में बहुत समय तक अयोध्या की गलियों में घूम घूम कर आनंद लूटते रहे। एक दिन शंकर जी कागभुसुंडी को बालक बना करके और समय त्रिकालदर्शी वृंद ज्योतिषी का वेश बना करके शिशुओं का फलादेश बताने के बहाने अयोध्या के रनिवास में प्रवेश कर गए।
श्री राम की शिशु क्रीड़ा देखकर परमानंद में डूबे भोलेनाथ माता कौशल्या ने जैसे ही शिशु श्री राम को ज्योतिषी की गोद में बैठाया तो शंकर जी का रोम रोम पुलकित हो उठा। वे बालक का हाथ देखने के बहाने कभी उनके कोमल कर कमलों को सहलाते, कभी अपनी जटाओं से उनके रक्ताभ तलवों को थपथपाते और देवताओं के लिए भी दुर्लभ उन चरण कमलों का दर्शन कर परमानंद में निमग्न हो जाते। इस प्रकार कभी वे अपने आराध्या का हाथ देखें, कभी सहलाएं, कभी चरणों को देखें और गोद में सहलाएं। इस बात को समय शंकर जी पार्वती जी से कहते हैं कि यह भगवान शंकर समय ही मदारी बने और समय ही बंदर बने। अब दशरथ नंदन श्री राम सहित भाइयों सहित पैदल चलने लगे। फिर वे एक ही जगह कैसे रह सकते थे? जिधर मन करता उधर ही वो जाने लगे। एक बार उमापति भगवान शंकर मदारी के भेष में डमरू बजाते हुए अवध के राजमहल के द्वार पर पहुंच गए। उनके साथ नाचने वाला एक सुंदर बंदर भी था। मदारी और बंदर का खेल देखने के लिए राजमहल के द्वार पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। डमरू की आवाज सुनकर श्री राम सहित चारों भाई भी महल के द्वार पर आ गए। तभी मदारी ने जोर से डमरू बजाया और बंदर ने श्री राम को देखकर दोनों हाथ जोड़ दिए। यह देखकर सभी भाइयों सहित श्री राम हंसने लगे। मदारी जैसे निहाल हो गया। वह और भी जोर से डमरू बजाने लगा। डमरू की आवाज के साथ बंदर भी ठुमक ठुमक करके नाचने लगा। बंदर नाचने और नचाने वाले दोनों ही भगवान शंकर एक अंश से वानर रूप में अपने आराध्या के सामने नाच रहे हैं और दूसरे अंश से समय ही मदारी बनकर अपने को नचा रहे हैं। संपूर्ण सृष्टि को नचाने वाले कौशल्यानंदन श्री राम नाच से मुग्ध होकर हाथ से ताली बजाकर प्रसन्न हो रहे हैं। अब भगवान ने लीला की। शिशु राम मचल उठे, मुझे यह वानर चाहिए। मदारी तो वह चाहता ही था। अपने आराध्य के चरणों में रहने की अभिलाषा लेकर ही उसने वानर रूप धरा था। महाराज दशरथ के पुत्र की कामना अधूरी कैसे रहती? अब उस वानर की डोर कौशल्यानंदन जी के हाथ में थी। नाचे भोले नचावे श्री राम। अब तक भोलेनाथ बंदर के रूप में अपने को ही नचा रहे थे, परंतु अब वह स्वयं नाच रहे थे और नचाने वाले थे अवध किशोर श्री राम। बंदर के सुख और आनंद की सीमा नहीं रही। अब मदारी अदृश्य हो गया। शायद अपनी समाधि अवस्था में अपने आराध्या का दर्शन करने के लिए अदृश्य हो गया। वहां पर दिख ही नहीं रहे थे। शायद अपनी समाधि अवस्था में अपने आराध्या का दर्शन करने के लिए कैलाश पर्वत चला गया था। हनुमान जी को अपने स्वामी के समीप रहने का अवसर मिल गया। अब वे भगवान श्री राम को जैसे सुख मिले, उनका मनोरंजन हो, वही करते रहे। इस प्रकार कई वर्ष बीत गए। एक दिन महर्षि विश्वामित्र श्री राम जी को वन में ले जाने के लिए आए। तब श्री राम ने हनुमान जी को एकांत में ले जाकर कहा, मेरे अतरंग हनुमान सखा, मेरे पृथ्वी पर अवतरित होने का प्रमुख कार्य अब शुरू होने वाला है। अब मैं रावण का वध करके पृथ्वी पर धर्म की स्थापना करूंगा। मुझे इस कार्य में तुम्हारी सहायता चाहिए। अतः तुम ऋषमुख पर्वत पर जाकर सुग्रीव से मित्रता कर लो। कुछ ही दिनों में मैं वहां पर आऊंगा। वहां तुम मुझसे सुग्रीव की मित्रता करवा कर वानर भालुओं के साथ मेरे अवतार कार्य में सहायता करना। हनुमान जी अपने आराध्य से दूर नहीं होना चाहते थे, किंतु प्रभु की आज्ञा का पालन करने के लिए भरे मन से यशमुख पर्वत पर चले गए। वहीं राम काज है और इसी कार्य में सहायक होने के कारण हनुमान जी पूज्य है। इस प्रकार भगवान शंकर ने कभी देव रूप से, कभी मनुष्य रूप से और कभी वानर रूप से हनुमान के रूप में श्री राम जी की सेवा की और
उपासकों के सामने अपने आराध्य की किस प्रकार सेवा की जाती है, किस प्रकार उन्हें प्राप्त किया जा सकता है। त्रिलोकी में यदि श्री राम का कोई सबसे बड़ा भक्त या उपासक है तो वे हैं भगवान सदाशिव, जो श्री राम महामंत्र का निरंतर जाप करते रहते हैं। भगवान शंकर राम जी के सेवक, स्वामी और सखा तीनों ही है। राम जी सेवा करने के लिए शंकर जी ने हनुमान का रूप धारण किया। वानर का रूप उन्होंने इसलिए धारण किया कि अपने स्वामी की सेवा कर सकूं, पर उनसे चाहूं कुछ भी नहीं, क्योंकि वानर को न रोटी चाहिए, न कपड़ा चाहिए, न मकान चाहिए, वह तो कुछ भी मिले उसी में अपना निर्वाह कर लेता है। राम जी ने पहले रामेश्वर शिवलिंग का पूजन किया, फिर लंका पर चढ़ाई की, अतः भगवान शंकर राम जी के स्वामी है। रामेश्वर शब्द का अर्थ करते हुए रामचंद्र जी ने कहा, राम के ईश्वर। शंकर जी बोले कि नहीं, इसका अर्थ है राम है ईश्वर जिनके। ब्रह्मा जी ने इनसे भिन्न अपना मत प्रकट करते हुए कहा कि ये दोनों बराबर हैं। इस प्रकार भगवान शंकर रामचंद्र जी के सखा भी हैं। बोलो जय श्री राम। दोस्तों मेरी कथा आपको कैसे लगी, अच्छी लगी हो तो कमेंट में बताना, और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और बेल आइकन बटन तो जरूर दबा लेना। बोलो जय श्री राम दोस्तों।